अंकों के बढ़ते समय आप निफ्टी पे देख पा रहे हैं और 25,100 के हम बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हुए हैं। उसकी बड़ी वजह है आईटी स्टॉक्स। आज रिलायंस और एचडीएफसी तो नहीं चल रहे हैं, उन्होंने तो आज सुबह से ही मौन अपना रखा है। अगर आप देखेंगे एचडीएफसी तो सुबह से लेकर अभी तक 10 रुपये का टोटल मूवमेंट नहीं हुआ। रिलायंस चेक करेंगे तो 10 रुपये का टोटल मूवमेंट अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो शेयर आज हेल्प कर रहा है निफ्टी की खासकर, क्योंकि वो डाइवर्जेंस के साथ चल रहा है। जितना पॉइंट निफ्टी ऊपर है उतना ही पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है। तो निफ्टी को ऊपर रखने में दो शेयरों का योगदान है। फर्स्ट इज टीसीएस, सेकंड इज इन्फोसिस। और हमने कई बार आपको बोला है कि आईटी और फार्मा स्टॉक्स का आप बिल्कुल साथ मत छोड़ना, एफएमसीजी का भी साथ न छोड़ना, जब तक हम बाजार से पूरी तरह से बाहर निकल के नहीं आ जाते। कहने का मतलब जब तक 25,500 या 25,200 के रेंज को नहीं तोड़ लेते और बैंक निफ्टी कम से कम 51,500 की रेंज से बाहर नहीं आता, तब तक ये आपके साथी बने रहेंगे। क्योंकि मार्केट को अगर बैलेंस करना है तो फिर इन्हीं से ही बैलेंस होगा। आज आप देखो, एक बार दिखाइए जरा इन्फोसिस स्क्रीन पर, दिखाइए जरा टीसीएस स्क्रीन पर। आपको दोनों के दोनों शेयर्स दिखेंगे बाकायदा डेज हाई पे। और इस 77 से 80 पॉइंट्स की बढ़त के अंदर 50 पॉइंट का योगदान इन दोनों शेयर्स का है। टीसीएस और इन्फोसिस दिखाइए। यस, इन्फोसिस ये रहा, इसी तरह से टीसीएस भी ये रहा। इन दोनों का योगदान 50 पॉइंट है आउट ऑफ 75 पॉइंट्स इन द निफ्टी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, ये 90 पॉइंट नीचे है। मैं कंट्रीब्यूशन तो खैर आपको क्या बताऊं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक तीनों टॉप लूजर्स हैं। एक बार जरा दिखाना, तीनों के तीनों दिखाना, एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, यही आज के इंडेक्स के भी टॉप लूजर्स हैं। इनकी वजह से ही आज दबाव बना और इन तीनों ने मिलकर करीब करीब 15 पॉइंट बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल रखा है। ज़्यादा नहीं, बट 15 से 20 पॉइंट इन्होंने नीचे की तरफ धकेल रखा है। और शेयर जो बाजार को नीचे लेके जा रहे हैं, मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक एसबीआई, बंधन बैंक भी शामिल है। ये कुछ शेयर्स हैं। ठीक जी, आगे बढ़ें। अब हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं पहले, फिर उसके बाद आज के मेहमान अवनी भट्ट से करेंगे बातचीत। तो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे आपको प्रशांत सावंत का, कल के हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड देखिए पहले आप। देखिए, कल जब प्रशांत सावंत थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी को आप बेचो, तो मेरी को बेचने की रिकमेंडेशन दी थी और वहाँ से 2% का गेन आपको मिला। श्रीराम फाइनेंस से करीब 1.5% का, एसबीआई कार से करीब 1.5% का, 3 और 2 5% है। काटा पीटी लगा के आप 2% भी समझ लें, अगर आपके पास मिला है तो बहुत हो गया। और दूसरा, इस तरह के मार्केट के अंदर कॉल निकालना भी थोड़ा टफ काम है, क्योंकि पता नहीं ना मार्केट का भी किस तरफ बैठ रहा है। ये अभी आपको तेज़ी दिखा रहा है, पता लगे शाम होते होते तक फिर वीकनेस आ जाए। आज सुबह इसने गोता लगाया था, आपको ध्यान होगा, एक बार को निफ्टी लाल निशान में 30 40 50 पॉइंट तक चला गया था, वापस ऊपर आया 70 पॉइंट। बैंक निफ्टी में एक बार को गिरावट 150 पॉइंट से ज़्यादा की थी, वापस ऊपर आया। तो ये इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक होकर थोड़ा काम कीजिएगा और अच्छे स्टॉक्स पकड़िएगा। ठीक, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमान अवनी भट्ट से जरा करते हैं बातचीत। अवनी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, क्या करना चाहिए जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सो निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई अभी फिलहाल तो क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ से अगर ये 25,080 के ऊपर टिका रहता है तो मेरे हिसाब से ऊपर के तरफ जो मूव है वो 25,250 तक हो सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी है पोजीशंस वो बने रहिए, और यहाँ से अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 25,030 रुपए का। और जिनके पास नहीं है वो भी यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 25,030 का एक श्योर शॉट स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। तो यहाँ से निफ्टी के लिए तो रुख तेजी का है, ये 25,250 तक चलेगी। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो आज एक्सपायरी भी है, और जो ऑप्शंस का डेटा आज के लिए जो नजर आ रहा है वो 51,000 और 51,500 के बीच में बराबर टाइट रेंज में है। और मेरे हिसाब से ये आज की एक्सपायरी भी इसी सीमित दायरे के अंदर निपट जाएगी। तो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ से 51,400 का रेजिस्टेंस है पोजिशनली, वो अगर क्रॉस होता है तो ऊपर 52,000 तक चलेगी। तो यहाँ से अभी फ्रेश खरीदारी करनी है तो 51,400 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो उसमें आप खरीदारी कीजिएगा ऊपर 52,000 के टारगेट के लिए, और तब आपका स्टॉप लॉस बनेगा 51,200 का। और यहाँ से अगर मान लीजिए ऊपर नहीं चलती बैंक निफ्टी और किसी कारण से नीचे आती है तो 50,950 का लेवल है जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। तब 50,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के तरफ 51,500 का आपका पहला टारगेट रहेगा। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। निफ्टी में आप ये करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं,
और ऊपर 25,250 का टारगेट है। ठीक है, तो ये दोनों लेवल्स आपको मैम ने बता दिए, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। मोटा मोटी आप नोट कर लीजिएगा। और इंडेक्स से निकल के हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी रेंज का कारोबार है। जैसे आप निफ्टी देख रहे हो 25 से 25 250 है, 250 पॉइंट है। डिप में खरीदोगे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं खरीदेंगे रिवॉर्ड कम ख़राब होगा, बस इतना ही है। बाज़ार ख़राब नहीं है, ठीक है। सेम वेब बैंक निफ्टी का भी मैम ने बताया हुआ आपको, वो भी फायर कर दो स्क्रीन पर। वो भी आप डिप में प्लस करोगे तो ज़्यादा ठीक है। थोड़ा ऊपर आप खरीद रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाएगा। 52,000 तक का टारगेट है, 51,200 पे आपका एक स्टॉप लॉस है। ठीक है जी, आगे बढ़े, शेयर्स की तरफ आ जाते हैं आगे। अब ताज़ा खरीदारी वाले शेयर ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। लॉन्ग बिल्डर में आज एक बैंकिंग स्टॉक्स को हमने रखा है। इंडसइंड बैंक इकलौता ऐसा बैंक है जो आज थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आज मेन कंटेंडर HDFC एक्सिस और ICICI थोड़ा वीक है। दूसरा एक IT से स्टॉक्स आना स्वाभाविक था, वो है इन्फोसिस और इंडसइंड। अवनी मैम चेक कर लो, अगर किसी में कोई ट्रेड है तो फिर बताइए। जी, इंडसइंड बैंक में जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस है वो बने रहिए। इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, वो आ रहा है 1440 पे। तो यहाँ तक ये स्टॉक चलेगा, इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा, अपसाइड लिमिटेड है यहाँ से। और जिनका ट्रेडिंग व्यू है वो 1440 में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पोजिशनली ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगर ये डिप में 1395 के करीबन मिलता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। और पोजिशनली इसका टारगेट, पोजिशनली का मतलब है कम से कम 2 से ढाई महीने का अगर आप होल्डिंग रख सकते हैं तो ऊपर के तरफ इसका टारगेट बनता है 1510 का। तो जिनके पास है वो बने रहिए। ट्रेडिंग पोजीशंस 1440 पे बुक करनी है, पोजिशनल टारगेट रहेगा 1510 का। ठीक है, डन। अब शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स हैं, एक तो है आइशर मोटर्स, दूसरा इंडिगो। मैम इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, अगर कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। आइशर मोटर और इंडिगो। आइशर मोटर में यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। जो रिवर्सल दिखाया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। RSI पे भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो यहाँ पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे 4815 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के तरफ इसका टारगेट रहेगा 5065 का। और दूसरा इंडिगो में कोई ट्रेड है मैम? जी, इंडिगो में ये मूव ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उन्हें भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेश खरीदारी की तो बिल्कुल राय नहीं रहेगी। यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक करना चाहिए। ठीक है, बुक द प्रॉफिट इन इंडिगो। भले ही तेज़ है आज, कवरिंग कर रहा है, लेकिन आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा, ये उन्हीं के लिए है जिनके पास है ऑलरेडी। और शॉर्ट कवरिंग में आइशर मोटर में मैम ने एक आपको रिकमेंडेशन दी है, वो आप देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। तो शॉर्ट कवरिंग से अब तक एक ही शेयर निकल के आया। इंडसइंड बैंक पे ऑलरेडी मैम ने आपको राय दी है। इन्फोसिस हमसे छूट गया, एक बार वापस से चेक करवा लेते हैं। मैम एक बार ज़रा इन्फोसिस देख लो आप, अगर कोई ट्रेड बनता है तो ज़रा वो भी बताइए। अच्छा, इन्फोसिस के साथ साथ TCS भी देख लेना। अगर आपको लग रहा है नहीं बड़े शेयरों में दोनों शेयर्स को चेक करो, तो दोनों को चेक करो आप, इन्फोसिस को भी और TCS को भी। जी, इन्फोसिस में करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए, नीचे अगर डिप आता है 1936 तक का, तो वहां पे आप और ऐड कर सकते हैं। ये ओवरऑल इसका टारगेट रहेगा 2050 का। इसके रोल ओवर्स भी काफी अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सितंबर सीरीज में ये दोनों ही स्टॉक्स, IT सेक्टर के ये दोनों ही दिग्गज कंपनियां अच्छे से चलनी चाहिए। 2050 का इसका ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा और 1930 का स्टॉप लॉस रहेगा। और TCS में भी यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो रहेगा 4430 का। और TCS में जो संभावना है ऊपर जाने की बहुत ज्यादा है। ऊपर 4680 से 4700 तक ये स्टॉक चल सकता है। कंपेरेटिवली दोनों में से कोई एक खरीदना हो तो मेरे हिसाब से TCS के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से एक खरीदना हो तो फिर TCS के साथ जाना चाहिए। वैसे लेवल्स आपको दोनों के मिल गए। इन्फोसिस 2050 तक के टारगेट है, अभी थोड़ा और खिंच सकता है, और 4700 तक के टारगेट है। देखिए, हम ना आपको ट्रेंडिंग वाला हिस्सा ही ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं। बैंक में सिर्फ इंडसन में आज ज़रा पावर थी तो इंडसन को ढूंढा। IT की स्ट्रेंथ है तो IT में से दोनों बड़े शेयर पता किए।
फिर उसका जब हम कवरिंग वाले शेयर्स पे आया तो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मोटर वाले शेयर आयशर मोटर के अंदर हमको मिली। इंडिगो भी था बट उसको हमने छोड़ दिया। तो जो सेलेक्टिव ट्रेड है उसमें से कीजिए। अब आपके सामने आ गए हैं एक आयशर मोटर, आपके सामने आ गया एक इन्फोसिस टीसीएस, आपके सामने आ गया एक इंडसइंड बैंक। ये आए हुए शेयर है। आपको लग रहा है मैं चारों शेयर नहीं खरीद सकता, मेरा कन्विक्शन एक के पास है, मैं इन्फोसिस ही खरीदना चाहता हूँ या मैंने खरीद रखा है, तो फिर सारे शेयर्स पे ध्यान मत दो। तो फिर आप इन्फोसिस पे अपना मन बना के रखो, अपना मन टिका के रखो। नहीं ले रखा तो इनमें से कोई एक शेयर छांट लो, दो का डालना है दो शेयर छांट लो। ज़्यादा वॉल्यूम रखो मत मार्केट के अंदर, आराम से ट्रेड करो और मेरे को लग रहा है कि अच्छे से ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो सारे के सारे ट्रेड हम आपके लिए छांट छांट के फाइनल कर रहे हैं, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आगे बढ़ें, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेना था मेरे को, वैसे तो मैं एक ब्रेक लूँ उससे पहले एक काम और करता हूँ। ऑप्शंस का कोई ट्रेड इनमें बनता है तो वो चेक करवा लेते हैं। अवनी भट्ट है, ऑप्शंस अच्छा देखती हैं। अवनी, अब तक कोई इंडेक्स में ऑप्शंस या जितने शेयर हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बता दो, फिर हम ब्रेक लेंगे अगर है तो आपके पास। जी मेरे हिसाब से निफ्टी में हम कर सकते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो अगस्त की 25,150 की कॉल में हम खरीदारी कर सकते हैं। इसे हीरो या जीरो ट्रेड के हिसाब से भी अगर आप ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। या तो आपको स्टॉप लॉस 5 रुपए का लगाना है और टारगेट डबल का रखना है, क्योंकि टारगेट जो है निफ्टी पे मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25,250 तक का। तो ये प्रीमियम डबल होने में टाइम नहीं लगेगा अगर ये मूव कंटिन्यू रहा कल। ठीक है, तो एक 25,150 वाली ऑप्शंस है, उसके ग्राफिक्स अभी आपके सामने बने हुए आ जाएंगे। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और कल है निफ्टी की। तो कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए, डेट मीन्स 29 ऑफ अगस्त वाली एक्सपायरी को ध्यान में रखते इस ऑप्शन ट्रेड का आपको बेनिफिट लेना है। आई रिपीट, 25,150 वाली कॉल है, ये सामने लिखी हुई आ गई आपके पास। 5 रुपये का एक स्टॉप लॉस है, 100 रुपये तक का एक टारगेट है, 49 की रेंज में आपको प्लस करना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये रिस्क टुवर्ड 1:1 का बनता है। ऑप्शंस का ट्रेड भी हमने ले लिया। सारे शेयर्स अभी आपने चेक कर लिया। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ जाते हैं आगे और जरा देखते हैं कि कौन कौन से मंदी वाले शेयर्स हैं। लेके आइए शॉर्ट्स वाले शेयर्स। मुथूट फाइनेंस और एक्सिस बैंक आज के दो शेयर्स हैं जहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है। एक बार जरा चेक कर लेना अवनी, कहीं कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइए। जी डिमी जी, मुथूट फाइनेंस में तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। कल जो इतनी अच्छी, पिछले 2 दिन में जो इतनी अच्छी उछाल आई है उसके बाद में एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। बट इसका ट्रेंड बहुत अच्छा है, काफी पॉजिटिव अप ट्रेंड है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो अगर डिप 1930 तक आता है तो वहां पे खरीदारी का मौका बनता है 1900 के स्टॉप लॉस के साथ और 2050 के टारगेट के लिए। तो मुथूट फाइनेंस में फ्रेश शॉर्ट्स की राय तो नहीं रहेगी, नीचे डिप्स में बाय करना चाहिए। और एक्सिस बैंक कंप्लीटली अवॉइड कैटेगरी में है, इसमें ना तो खरीदारी करनी है ना ही इसमें बिकॉली करनी है। ये 10 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज के बीच में फंसा हुआ स्टॉक है, तो फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। ठीक है, फिलहाल इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है जी, अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं। जरा अनवाइंडिंग के दो शेयर्स और चेक करवा लेता हूँ मैं। ABFRL और NMDC, इन दोनों में थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है। एक बार आप जरा अपनी चेक कर लो, दोनों शेयर्स में कोई ट्रेड बनता है तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। जी ABFRL में यहाँ पे एक्चुअली जो अनवाइंडिंग दिख रही है वो थोड़ा सा ऊपर के तरफ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है। लेकिन अब ये सपोर्ट पे आ चुका है, तो 312 के आसपास यहाँ पे इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अभी करंट भाव 313.50 चल रहा है, बट 312 के आसपास इसमें अच्छा खरीदारी का मौका बनता है। नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 306 का और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 335 का। तो ABFRL में अभी खरीदारी के मौके देखने चाहिए, क्योंकि ये काफी ऑलरेडी गिर चुका है और सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। ठीक है, डन। अब मैम आपके ट्रेडिंग कॉल्स का वक्त हो गया। आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिए, फिर समय बचेगा तो मैं 2-4 शेयर्स आपसे और पता करूंगा। जी तो मेरा पहला ट्रेडिंग कॉल रहेगा महानगर गैस में। ये प्योर रिवर्सल प्ले है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है वो है रोल ओवर फिगर्स अभी तक के। तो इसमें ऑलरेडी 60% रोल ओवर्स हो चुके हैं और एक और दिन बाकी है।
फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है और आरएसआई पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और आज काफी दिनों बाद 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक चलने की कोशिश कर रहा है, तो ये प्योर रिवर्सल ट्रेड है। 1790 से 1790 से 1795 के रेंज में इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं। 1870 का स्टॉप लॉस लगाना है, सॉरी 1870 का टारगेट रहेगा और 1748 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा स्टॉक रहेगा अशोक लीलैंड। तो अशोक लीलैंड के वीकली चार्ट्स देखे तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है, तो जो एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड होता है वो इंटैक्ट है। अब डेली चार्ट्स में काफी दिनों के बाद में कल 240 का जो लो बनाया था अर्ली अगस्त में, उसके बाद 20 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक ने कल रिवर्सल दिखाया है और इसने 258 के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये अभी एक नए लेग ऑफ रैली की शुरुआत हो रही है स्टॉक में। तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं 260 से 61 के बीच में। 274 और 280 ये इसके दो लक्ष्य रहेंगे और नीचे 256 का स्टॉप लॉस लगाना है। और एक और शेयर है डिम्पी जी, वो सेल के तरफ है, वो रहेगा एसबीआई। तो एसबीआई में देखें तो पूरे अगस्त सीरीज में बहुत कोशिशों के बाद भी 830 का लेवल पार नहीं कर पा रहा है और जब भी थोड़ी बहुत उछाल आती है तो वहां से बिकवाली हो जाती है। तो ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो इसके सितंबर के फ्यूचर्स में हम बिकवाली कर सकते हैं 818 से 820 के रेंज में। 832 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 800 तक के इसके लक्ष्य रहेंगे। ओके ठीक है, तो ये आपने एक हमको शॉर्ट कॉल भी दे दिया एसबीआई का, ये हमने लेवल्स आपके लिए लिख दिया 800 तक का टारगेट, 832 का एक स्टॉप लॉस। इससे पहले मैम आपने हमको अशोक लीलैंड के बारे में बताया कि आप वहाँ पे एक ट्रेड है अशोक लीलैंड, एक बार आप पहले भी बता चुके हैं जहाँ तक मेरे को याद है, अशोक लीलैंड आपकी लिस्ट में शामिल था। इसके अलावा जो आपके शेयर्स और भी हैं, स्क्रीन पर सारे शेयर्स मैम के दिखाते हैं ना। अशोक लीलैंड ये 274 280 तक का टारगेट है, 256 का स्टॉप लॉस है। और एक एमजीएल है 1870 तक का टारगेट है, 1748 का स्टॉप लॉस है। और एक शॉर्ट कॉल है एसबीआई। तो 3 ट्रेड तो मैम ने आपको दे दिए, कुछ हमने छांट लिए आपकी तरफ से। अब एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्योंकि एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम एक्सपायरी की तरफ हैं, तो इसलिए वो सारे शेयर स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा। आपको ध्यान है हमने आईएक्स के बारे में जिक्र किया था कि इस सीरीज़ इसकी अच्छी क्लोजिंग हो रही है, फिर बीच में एक झटका लगा 186 तक पहुंच गया, फिर आया इस शेयर कूद के ऊपर और आप देखते ही देखते 203 रुपये का हो गया शेयर। हमें याद अच्छे से है, अवनी मैम आपको भी याद होगा 190 के आसपास हमने इस पर डिस्कशन किया था। ये जो आप गिरावट देख पा रहे हैं 26 तारीख की है, 27 और 28 तारीख तक आते आते फिर से शेयर ऊपर आ गया, यानी कि 190 वाला शेयर आज 203 रुपये पे खड़ा है। अब मेरे को मैम आपसे ये समझना है, क्या बीटीएसटी रोल ओवर कर जाऊँ मैं इसको, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा इसने पार कर लिया इसी सीरीज़ के अंदर, अगली सीरीज़ में सुपरस्टार की तरह एंट्री कर रहा है, तो क्या इसको कर जाना चाहिए रोल ओवर? बिल्कुल डिम्पी जी, ये मुझे बराबर याद है। ये स्टॉक में वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है और इसमें तो एक स्प्रिंग इफेक्ट हुआ है। जितनी जोर से ये गिरा था पिछले मेरे हिसाब से इस हफ्ते के स्टार्टिंग में ही, उसके बाद से उतनी ही बड़ी रफ्तार से ये उछला भी है और प्रीवियस हाइज भी क्रॉस कर चुका है। ये स्टॉक में व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इसको रोल ओवर करना चाहिए। और ऊपर के तरफ इसमें कम से कम ट्रेडिंग टारगेट भी आपका कम से कम 235 का होगा और अगर पोजिशनली कोई होल्ड कर सकता है तो ये 252 से 260 तक का लेवल दिखा सकता है, बट शायद उसको 1 महीने से ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन रोल ओवर अगर कर रहे हैं और फ्यूचर्स में आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो 235 तक आप इस स्टॉक में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 235 तक आप इस शेयर के अंदर होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट के जरिए भी वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो, अच्छे ही शेयर पकड़ो आप, सिर्फ ज़्यादा शेयर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे शेयर पकड़ो। आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, देखिए हमने वो ब्रेकआउट मैंने अपनी ड्राइंग्स भी डिलीट नहीं की है, वो ड्राइंग्स एज इट इज़ बनी होंगी। एक बार ज़रा दिखा देना प्लीज़ आप, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। ये जिस राउंडिंग बॉटम की बात मैम बता रही है ना, वो ये वाला हिस्सा है, ये पूरी तरह से राउंडिंग बॉटम बना, यहाँ पे आके ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, सेम जगह पर आके फिर से सपोर्ट, सेम जगह पर आके फिर से सपोर्ट, फिर से बड़ा ब्रेकआउट, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट। ये किसी भी एक अच्छे शेयर की पहली पहचान होती है कि अगर वो नीचे गया भी है तो एक डिसिप्लिन बॉय की तरह सपोर्ट लेगा और उसको चलाएगा।
अगर आपको ऐसा ही शेयर का आपको और एग्जांपल दूं ना मैं आपको, तो मैं आपको दिखा सकता हूं जरा बलरामपुर चीनी। 1 मिनट के लिए जरा बलरामपुर चीनी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। दिखाइए जरा बलरामपुर चीनी को भी चार्ट एक बार मेरी स्क्रीन पर। मैं इसको डेली से एक मैं जरा और वीकली भी कर देता हूँ ताकि आप और से और क्लियर हो पाएंगे। देखिए एक इसको कहते हैं ब्रेकआउट्स में। ये एक पूरा एक चैनल था जिसके अंदर ये बार 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 आके रुकता था, चलता था। जैसे ही पार हुआ स्पीड से ऊपर आ गया। ये रेंज कौन सी रेंज है? 450 की। 500 के आसपास आके ठहरा, फिर तोड़ा, फिर चला। तो ये सारी चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं कि मार्केट के अंदर इन चीज़ों का आपको बहुत गौर से देखना है। ये देखिए, ये दूसरा रेजिस्टेंस भी पार हुआ है। तो सेम हमको IEX के अंदर भी दिखा है। इसलिए मैम अगर आपको कह रही हैं कि 235 तक चला जाए IEX, तो मेरे को भी हैरानी नहीं होगी अगर IEX चला जाता है तो। अवनी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हमने आपके सारे शेयर्स को नोटिस कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि इन सभी शेयर्स का बेनिफिट हमको आगे चल के ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।